दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स पॉइंट पर, जिस पर हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम 73 नंबर के प्रश्नों से शुरू करेंगे। और इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे चैनल पर, जिसमें हमने कुल 72 प्रश्नों को हल किया था। तो चलिए दोस्तों हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला आपको आगे भी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम सेशन को। 73 नंबर का प्रश्न है। 73 भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान हैं। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ग डॉक्टर रामकुमार वर्मा या घ मिश्र बंधु। हमारा इसमें सही विकल्प है क हजारी प्रसाद द्विवेदी। 74 नंबर प्रश्न है। हिंदी साहित्य का अतीत और वाङ्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता हैं। तो इसमें क है चतुरसेन शास्त्री, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग विश्वनाथ त्रिवारी या घ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हमारा इसमें सही विकल्प है घ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 75 नंबर। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं। आदिकाल को बाल्यावस्था किसने कहा? क हरिऔध ने, ख सूर्यकांत शास्त्री ने, ग रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या घ नलिन विलोचन शर्मा ने। हमारा इसमें सही विकल्प है ग रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमाशंकर, इसमें रामशंकर शुक्ल रसाल है, जो थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आप सब याद रखिएगा कि इसमें रमाशंकर शुक्ल रसाल होगा। 73 नंबर प्रश्न है। 76 नंबर प्रश्न है। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया था। तो क है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग नंद दुलारे वाजपेयी, घ सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा इसमें सही विकल्प है क हजारी प्रसाद द्विवेदी। 77 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? विकल्प क संमत 750 से संमत 1375 तक, ख संमत 1000 से संमत 1375 तक या ग संमत 850 से संमत 1300 तक या घ संमत 750 से संमत 1300 तक। तो हमारा इसमें सही विकल्प है क 750 से संमत 1375 तक। 78 नंबर प्रश्न है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? क 3 काल में, ख 4, ग 5 या घ 6। हमारा इसमें सही विकल्प है ख 4। 79 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 79। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा था? क 3, ख 4, ग 5 या घ 8। तो हमारा इसमें सही विकल्प है विकल्प ख 4। 80 नंबर प्रश्न है। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण किया है। कब आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया था? क संवर्धन काल, ख अंधकार काल, ग संचरण काल या घ संक्रमण काल। तो हमारा इसमें सही विकल्प है 80 का संक्रमण काल। 81 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 81। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री और ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल और आधुनिक काल, इन 2 कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। विकल्प क है क डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, ख डॉक्टर वार्ष्णेय, ग राम किशोर शर्मा या घ डॉक्टर सुमन राजे। तो हमारा इसमें सही विकल्प है क डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। 82 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अब रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। हमारा इसमें ए है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, बी हिंदी साहित्य का इतिहास, सी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, डी हिंदी साहित्य। तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा विकल्प ख। जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है, ये है गणपति चंद्र गुप्त का।
हिंदी साहित्य का इतिहास ये रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये नलिन विलोचन शर्मा का है। और डी हिंदी साहित्य ये धीरेन्द्र वर्मा का है। फिर है 83 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नामों को उनके नामकरण के साथ सुमेलित करना है, नामकरणकर्ता के साथ। तो इसमें पहला है अंधकार काल, उन्मेष काल, तीसरा चारण काल, चौथा वीर काल या पांचवा आधार काल। तो हमें बताना है कि किसने किस नाम से संबोधित किया था। अंधकार काल ये किसने कहा था? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। इसमें डॉक्टर कुलश्रेष्ठ होगा। उन्मेष काल ये कहा था उन्मेष काल कहा था गणपति चंद्र गुप्त ने। चारण काल ये कहा था ग्रियर्सन ने। और वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधार काल कहा मोहन अवस्थी ने। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प घ जो है वो बिल्कुल सही है। 2, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 5, 3 और 4 विकल्प घ। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साथ सुमेलित करना है, रचनाओं को रचनाकार के साथ। तो पहला है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति, भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो 84 नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प 84 का ग बिल्कुल सही है। इसमें पहला हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति ये नामवर सिंह ने कहा था। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य ये शिव कुमार मिश्र ने कहा था। हिंदी साहित्य और संवेदना विकास ये राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह ने कहा था। तो इनकी रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सही विकल्प जो है वो है 84 प्रश्न नंबर का ग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित करना है। इसमें भी हमें सुमेलित करना है इतिहास ग्रंथों को। हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव काल, तीसरा साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन घ। ऑप्शन घ जो हिंदी साहित्य की भूमिका है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य का उद्भव काल ये है डॉक्टर वासुदेव सिंह का। और साहित्य इतिहास, संरचना एवं स्वरूप ये है सुमन राजे। और हिंदुई साहित्य का इतिहास ये है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो हमारा इस प्रकार से 85 नंबर प्रश्न का विकल्प घ बिल्कुल सही है। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। अब हमें प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 ईस्वी में। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये कब प्रकाशित हुआ था? तो वो है 4 आलोचनात्मक इतिहास ये 1900। हिंदी साहित्य का इतिहास ये 1929 में। और फिर है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये 1938 में। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये 1965 में। और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 में। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प ग जो है ये सही है। फिर है आदिकाल, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। इसमें भी हमें रचना और रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी ये। और फिर है दूसरा हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, हिंदी आदिकाल हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। और चौथा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति। तो इसका सही विकल्प जो है वो है ख। पहला है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है। फिर है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, ये विकल्प 3 सही है, इसका अज्ञेय। और आदिकाल हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि
ये विकल्प 2 राममूर्ति त्रिपाठी, और चौथा हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति, ये है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति ये रामकुमार वर्मा शर्मा की रचना है। इस प्रकार से हमारा विकल्प ख बिल्कुल सही है। फिर 88 नंबर प्रश्न है, संगत चरण का चयन करना है इसमें, यानी सही विकल्प का चयन करना है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये क्या गुलाब राय ने कहा है, या ख रीति काव्य की। विकल्प ख है रीतिकाल की भूमिका राममूर्ति त्रिपाठी, ग मध्ययुगीन धर्म साधना नंद दुलारे वाजपेयी, घ वाङ्मय विमर्श, ये आचार्य नगेन। तो हमारा इसमें सही विकल्प है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, गुलाब राय, ये बिल्कुल सही है। फिर अगला है 89 नंबर प्रश्न, रचना और रचनाकार, इसमें संगत को सुमेलित करना है, संगत का चयन करना है। इसमें सही कौन सा है, क वाङ्मय विमर्श वासुदेव सिंह, ख हिंदी साहित्य का इतिहास विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग हिंदी काव्य धारा, ये डॉक्टर नगेंद्र, या घ हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये रामकुमार वर्मा। तो इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ख हिंदी साहित्य का अतीत, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। फिर 90 नंबर प्रश्न है, निम्न में संगत चरण का चयन करना है। इसमें भी संगत को ही बताना है। हिंदी भाषा और साहित्य, ये 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, या ख हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1952 ईस्वी में, ग वाङ्मय विमर्श 1944 ईस्वी, या घ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1952 ईस्वी। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग वाङ्मय विमर्श 1944 ईस्वी। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए। तो इसमें भी हमें सही विकल्प का ही चयन करना है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1944 ईस्वी, हिंदी भाषा और उद्भव का विकास 1948 ईस्वी, ग हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी, या घ हिंदी उपन्यास और उपलब्धियाँ। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ग हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास जो 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर 92 नंबर प्रश्न है, निम्न में संगत विकल्प चुनें। तो इसमें भी संगत विकल्प ही चुनना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1900 ईस्वी, हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं 1952 ईस्वी, ग हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्ति 1955 ईस्वी, या घ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। तो सही विकल्प है 92 का विकल्प घ हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये 1986 ईस्वी से संबंधित है। 83 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 93, निम्न में असंगत विकल्प का चयन करना है। अब हमें इसमें असंगत बताना है। तो असंगत इसमें विकल्प में निम्नलिखित में असंगत का चयन करना है। क सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, घ आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग चारण काल गिरिहर्षण, या घ उद्भव काल मिश्र बंधु। तो हमारा इसमें 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, या ग आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग चारण काल ये गिरिहर्षण, घ उद्भव काल ये मिश्र बंधु। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ऑप्शन नंबर घ उद्भव काल मिश्र बंधु। फिर 84 नंबर प्रश्न है, 94 नंबर, निम्न में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी हमें असंगत को ही बताना है। तो क है चारण काल राम शंकर शुक्ल, या ख वीर काल ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग आधार काल मोहन अवस्थी, घ आरंभिक काल मिश्र बंधु। तो हमारा इसमें सही विकल्प है 84 का क चारण काल रामशंकर शुक्ल। तो चारण काल किसने कहा था? रामशंकर शुक्ल ने। ये असंगत है, बाकी सारे संगत हैं। अगला है
95 नंबर प्रश्न, शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह युक्ति किस विद्वान की है? तो इसमें सही विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग डॉक्टर नामवर सिंह या घ जैनेन्द्र कुमार। तो हमारा इसमें सही विकल्प है डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था कि शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। इन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्राणित कर इतिहास बना दिया। यह युक्ति किस विद्वान की है? डॉक्टर नामवर सिंह की है। तो 96 नंबर प्रश्न है, असंगत विकल्प को इसमें बताना है कि हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ख हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये डॉक्टर सुमन राजे। या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये पादरी FKE का है। या घ जो है आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। तो हमारा इसमें सही विकल्प है विकल्प नंबर, असंगत इसमें बताना है तो विकल्प घ जो है ये बिल्कुल सही है, आधुनिक की हिंदी साहित्य डॉक्टर नगेंद्र। बाकी सभी संगत हैं। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें भी असंगत विकल्प ही चयन करना है। क हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास ये भागीरथ मिश्र। या ख छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी। ग छायावाद ये डॉक्टर नामवर सिंह का है। या घ पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बाली। तो हमारा इसमें सही विकल्प है ख नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद जो है ये नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है। फिर 98 नंबर प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों में असंगत का चयन कीजिए। तो हमें इसमें बताना है कि प्रथम कवि के बारे में कौन सा असंगत हो सकता है। तो क है स्वयंभू ये है डॉक्टर नगेंद्र ने बोला था। या ख स्वयंभू को ही राम कुमार वर्मा ने कहा था। या फिर ग सरहपा राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। या घ चंद्रबरदाई डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। तो हमारा इसमें सही विकल्प है 98 का ऑप्शन नंबर क। इसमें असंगत हमें बताना था तो असंगत में हमारा आएगा स्वयंभू डॉक्टर नगेंद्र, ये बिल्कुल गलत है। फिर है 99 प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए। तो प्रथम कवि कौन सा हो सकता है इसमें फिर हमें बताना है, इसमें भी असंगत ही बताना है। क पुष्प या पुंड ये शिव सिंह सेंगर ने कहा था। ख सरहपा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ग शाली भद्रसूरी गणपति चंद्रगुप्त ने कहा था। या घ अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो हमारा इसमें सही विकल्प है सरहपा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं कहा था। ख सरहपा। फिर है 100वां नंबर प्रश्न, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में असंगत विकल्प चुने। तो हमारा क है हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से। ख राम कुमार वर्मा भक्ति काल। या ग आचार्य शुक्ल भक्ति काल से। या घ गणपति चंद्रगुप्त ये रीति काल से। तो हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुनना है इसमें। तो हमारा सही विकल्प है विकल्प क हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से। फिर है 101वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय में अब संगत विकल्प का चयन करना है। क है राम कुमार वर्मा आदिकाल। ख रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल। ग राहुल सांकृत्यायन मुंज से। या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी सरहपा से। हमारा इसमें सही विकल्प है क राम कुमार वर्मा आदिकाल। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमने कुल 73 से 101 प्रश्नों को हल किया है। और आदिकाल से संबंधित हमारे कुछ प्रश्न हमारे इसमें सॉल्व हो गए हैं जो प्रारंभिक इतिहास से संबंधित हैं। हमारा हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक इतिहास है ये सभी प्रश्न प्रारंभिक इतिहास से संबंधित हैं। और आगे की वीडियो में हम आदिकाल
आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को लेकर आएंगे और देखेंगे कि उसमें किस किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो अच्छी लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये सभी प्रश्न अन्य लोगों तक भी पहुंच सकें। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे।